मन चंगा तो कठौती में गंगा। जी हाँ, ये बातें शायद इन बच्चों के लिए बिल्कुल सही साबित हो रही हैं। मिड डे मील में मिल रहे दाल चावल और सब्जी को ये बड़े ही चाव से खा रहे हैं। सुबह अपने घर से आए, दोपहर में भूख लगी और जब भूख लगती है तो ये नहीं पता होता कि क्या लाजवाब है और क्या बेस्वाद। लेकिन जो इस खाने को बना रहे हैं उनको सब पता है, खाने के ऊपर मक्खियां भिनभिना रही हैं। जो दाल मिली है उसमें केवल पीला पानी है, लेकिन इसी को कहते हैं देश में मिड डे मील। हम 2 किलो दे, हम 3 किलो दे। तो 2 किलो खा लेते मछली? हाँ, इतनी कम मिला। अच्छा, इतनी कम मिला दे। और कगरा करना आपका दाल चावल में कच्ची ऐसी रात कर। ये तस्वीरें छतरपुर की तमाम उन पंचायतों के स्कूलों की हैं जहां मिड डे मील बच्चों को दिया जाता है। कहने को तो मिड डे मील का मीनू भी तय है, लेकिन तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मीनू में तय मापदंडों के अनुसार इन्हें क्या मिल रहा है। सब्जी कब आऊँ कैसी बात जान सब्जी में रहेगी और न तो मूंग की दाल, मूंग की दाल वापिस डालो सा पुड़ियन में आऊ मसाला और पुड़ियन में आऊ जीरे हम कसा में डाल दे तो आज मसाले में सोडा। मिड डे मील वितरण की जिम्मेदारी गांव के सरपंच की है, जो समूहों के माध्यम से भोजन स्कूलों तक पहुंचाते हैं। लेकिन यहाँ भी भ्रष्टाचार हावी है। कारण भी साफ है, ये जिम्मेदारी उनके कंधों पर है जो अपने आप को सरकार के नुमाइंदे बताते हैं। शिक्षक कई बार शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन इनकी सुनता कौन है? बीजेपी के हाथ ही सारी कमान है। बीजेपी के कई नेता ही इन समूहों का संचालन करते हैं, लेकिन जब बात लापरवाही की हो तो कार्रवाई के नाम पर वे अपनी ही सरकार का बचाव करते हैं। तो बच्चों तक उनका हक नहीं पहुंच पा रहा है, तो इसकी जांच अधिकारियों के द्वारा होना चाहिए। आप लोगों के चैनल के माध्यम से भी यदि विषय आएगा तो अधिकारी काम करेंगे, सरकार भी उसमें कार्रवाई करेगी। बाकी जो कोई भाजपा का पदाधिकारी या भाजपा का कार्यकर्ता या भाजपा सपोर्टर है तो वो कोई व्यापार करता है या एनजीओ चलाता है तो ये अपराध नहीं है। इस पूरे मामले में कांग्रेस भी आरोप लगाने से पीछे नहीं हटती। कांग्रेस का मानना है कि राजनीतिक संरक्षण के चलते इन समूहों पर भी कार्रवाई नहीं होती। मिड डे मील का हाल बेहाल है, लेकिन इसके हाल के जिम्मेदार बेधड़क इसी तरह अपने काम को अंजाम देते आ रहे हैं, और जब इन पर कार्रवाई नहीं होती तो इनका हौसला 7वें आसमान तक पहुंच जाता है। बिहार के छपरा गांव में हुए हादसे से लगता है मध्य प्रदेश सरकार ने कोई सबक नहीं लिया। शायद इसीलिए यहाँ भी मध्याह्न भोजन की स्थिति कुछ ऐसी ही है। यहाँ घड़िया भोजन मध्याह्न भोजन करने को बच्चे मजबूर हैं। प्रशासन किसी इसी तरह हादसे का इंतजार कर रहा है। राकेश रिछारिया, SMBC इनसाइड न्यूज, छतरपुर। इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता छतरपुर से राकेश रिछारिया। राकेश, ये बताएं कि जो दाल का कटोरा आपने दिखाया है, कि आपके कैमरे का लेंस कमजोर है या इसमें दाल वाकई नहीं है? बिल्कुल साफ तौर पे देखा जा सकता है कि जो कैमरे में रिकॉर्ड किए गए हैं उनमें वीडियो जो मध्याह्न भोजन बनाया गया है उसमें चावलों में मक्खी बना रही है, छोटे छोटे बाल पड़े हैं, कीड़े में छोटे छोटे वहाँ पे कीड़े दिखाई दे रहे हैं। जहाँ जिस जगह मध्याह्न भोजन बच्चों को खिलाया जा रहा है वहाँ पे गोबर के कंडे बनाए जा रहे हैं और पानी गंदा पानी बह रहा है। इससे साफ स्पष्ट है कि कहीं न कहीं मध्याह्न भोजन जो शासन द्वारा चलाया जा रहा है उसमें ना तो प्रशासन सदस्य और ना ही जो समूह को चला रहे हैं वो इस चीज की ओर ध्यान दे रहे हैं। जी, जिस तरह से खुले में बिठाल कर इन बच्चों को भोजन कराया जा रहा है, इतना संक्रमण यहाँ पर नजर आ रहा है। आपने जो विजुअल्स भेजे हैं, मक्खियां भिनभिना रही हैं। क्या इस खाने को किसी तरह से परीक्षण किया गया है? खाने लायक है ये खाना? कि बिल्कुल साफ तौर पर देखा जाता है कि जिस तरह का मिड डे मील योजना का बेहाल छतरपुर जिले में है, यह एक दो स्कूलों नहीं बल्कि यहाँ पे जिससे संचालित लगभग सभी स्कूलों की यही हाल है। माना तो व्यवस्था से पानी मिलता है, न ही सुचारू रूप से मध्याह्न भोजन मिलता है। मीनू के अनुसार तो केवल राष्ट्रीय पर्वों 15 और 26 जनवरी जैसे त्योहार कई बच्चों को मिल पाता है। केवल औपचारिक रूप से जरूर दाल की जगह पानी का उपयोग करते हैं और केवल चावल खिलाकर मध्याह्न भोजन बनाकर अपनी खाना पूर्ति करते हैं। जी रुके। यदि देखा जाए तो मिड डे मील की जो बेसिक बातें हैं, जो उसका मूल उद्देश्य है, वो ये है कि हर बच्चे को कुपोषण से बचाया जाए। और हर एक चीज की मात्रा यहाँ निर्धारित होती है, प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट्स की, वसा की और सारी चीजों की यहाँ पर निर्धारित होती है। उस आधार पर ही अनाज वितरित किया जाता है बच्चों के हिसाब से जितनी संख्या होती है। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पर मीनू के आधार पर अनाज आता नहीं है, या फिर बीच में ही ये अनाज गायब हो जाता है, गोल हो जाता है, किसी और के पेट में चला जाता है?
जी बिल्कुल उनके हिसाब से जगह जैसे कि मेन्यू के अनुसार तो मध्याह्न भोजन तो ठीक है, लेकिन बन जाए यही बच्चों के लिए स्वभाव की बात होती है। कई जगह केवल दाल बना दी जाती है या केवल चावल बना दिए जाते हैं या थोड़ी सी खिचड़ी बनाकर। जी, आखिरी सवाल बहुत संक्षिप्त में बताएं, क्या बिहार की घटना से मध्य प्रदेश में सबक नहीं लिया जा रहा है? बिल्कुल, सबसे बड़ा प्रश्न यही कि बिहार की स्थापना इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी मध्य प्रदेश शासन इन मध्याह्न भोजन समूह जो संचालित है वहाँ पर निरीक्षण करवा रहे हैं। इस हालात में यहाँ मध्याह्न भोजन बनाए जा रहे हैं, इससे कहीं न कहीं साफ जा रहे हैं प्रशासन इसमें लापरवाही बरत रहा है। जी, राकेश आचार्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए आप मिड डे मील का हाल